ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, सो मे 2/14 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, assert yourself, go for what you want, the time is right for soulmate, childbirth। आप क्या चाहते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि क्लियर कर लीजिए आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ये वो हफ्ता है जहां आपके एफर्ट्स जो हैं वो रंग लेकर आएंगे। आपको रिवॉर्ड मिल सकता है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट का। सो पॉजिटिव वर्क आउटकम। ओके, अब कुछ भी हो, प्लानिंग आपकी है, आप क्या चाहते हैं। विजडम का कार्ड आ रहा है। एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि पास्ट पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट में और फ्यूचर में आगे का सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। एंड एडवाइस फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, कोई एडवाइस आप ले सकते हैं, कोई आपके बड़े हैं, कोई आपके अराउंड आपसे एज में बड़े हो, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और जिससे आपको मदद मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी हमें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स इट्स लाइक टाइम टू मूव फॉरवर्ड, टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो वंडरफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है सोलमेट इवन कनेक्शंस को आगे लेके जाने के लिए भी अच्छा समय है कि आप कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। शादी या ऐसा कुछ है, शादी ब्याह का मामला है। जी हाँ, चलिए रिलेशनशिप की अगर बात करें, ओके सो आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पाउस हैं या कोई भी हैं, तो शायद हो सकता है कि एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक सॉरी। आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, पॉजिटिव हो सकता है। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से लाइक इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप एफर्मेशन या जो भी है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ठीक है, कि आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, उनका थोड़ा डिफरेंट है, तो वैसी वाली एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। बट ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आप लोग और नज़दीक आएँ या कनेक्शन थोड़ा बेहतर हो आप लोगों के बीच में और रोमांस। सो आई थिंक हो सकता है कि दोनों ही लाइक कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ के कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप को नेचुरली फ्लो करने दीजिए एक दूसरे को, या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मत कीजिए। तो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका बेहतर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपके पार्टनर भी, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है लाइक मतलब आपके पार्टनर शायद ये एक्सपेक्ट करते हो आपसे, या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ द वीक क्या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप, देखिए कंसिस्टेंट एफर्ट का भी कार्ड आया, तो हो सकता है कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट पुट करते हैं तो आप लोगों का रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो दिस इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल इन योर लव लाइफ की। बजाय कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की, या बजाय कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, नेचुरली उसको फ्लो होने दीजिए। ये आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा रिलेशनशिप। हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज, ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट लाइक गुड एनर्जी। आई थिंक इट्स अबाउट कि आप क्यूरियस हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो मेहनत है वो रंग ला सकती है। आप हैप्पी फील कर सकते हैं, आपकी कोई विश
पूरी हो सकती है। येस, ग्रेट चांसेस कि लिब्रा आपकी कोई लाइक अ विश फुलफिलमेंट हो सकता है इन करियर। काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, अब वो कैसे भी हो सकता है, लाइक कुछ बिजनेस कर रहे हो, मे बी इट्स अबाउट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाह रहे हैं तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऑफ कोर्स। सो एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, अपना 100% दीजिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और आप लोग मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं, यू गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। और आपकी जो कंसिस्टेंटली जो आप मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, ज़रूर आज यानी तो कल आपको कंसिस्टेंट एफर्ट मिले, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। परचेज इज़ ऑल्सो वर्थ मेकिंग, कि यस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी एज वेल, या आप कोई मेजर परचेज बाय कुछ खरीद सकते हैं, कुछ अगेन दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। चलिए अब साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। साईं बाबा आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, face the pain you experience is not because of the situation, but because of the resisting and blocking the situation. Face it boldly. Okay, so जो पेन आपको हो रही है वो किस लिए हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग। हो सकता है आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फेस कीजिए सिचुएशन को। कई बार होता है ना कि आप मान लीजिए रिलेशनशिप में आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को अपने पार्टनर से दूर रख के, या आप जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ठीक है सामने वाले को समझ आनी चाहिए, बट अल्टीमेटली आप खुद को ही दुख दे रहे हैं। सिमिलरली इट्स ऑल्सो अबाउट कि अदर एरियाज़ के आपके और जो एरियाज़ हैं, सो जो भी पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बाबा यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग, कि आप शायद हो सकता है किसी सिचुएशन को ब्लॉक कर रहे हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से है। तो उसको बोल्डली फेस कीजिए, उसको फेस कीजिए, डोंट वरी। ठीक है, बाकी सब कुछ आगे अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। ये भी हम बाबा से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे कि लिब्रा को किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सरेंडर करने की ज़रूरत है इस टाइम। ऑफ कोर्स पेन को फेस कीजिए और सरेंडर कर दीजिए, बाबा को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, बिल्कुल सरेंडर। अब इससे क्या होगा कि आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ठीक है, कि डोंट अगेन कि कंट्रोल करना अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को या सामने वाले पर्सन को या इवन सिचुएशन को। कि मान लीजिए एट वर्क प्लेस चीज़ें नहीं हो रही थी, बट जैसे ही आप लेट गो करते हो, जैसे ही आप सिचुएशन को सरेंडर कर देते हो, तो उसी टाइम क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आप पूरा भरोसा कर रहे हैं, आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप फेथ रख के चल रहे हैं द यूनिवर्स की, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। तो वहाँ से आई थिंक जो आपकी लाइफ में वो जो पॉजिटिविटी है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है, और ऑब्वियसली जो आपके रुके हुए काम है आई थिंक वो पूरे होंगे। सो वन मोर कार्ड फॉर लिब्रा प्लीज़। एनवी, डोंट एनवी। एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट एनवी, डोंट बी जेलस, यू हैव अ लॉट, और आगे भी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बट अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना होगा, हैप्पी रहना होगा। एनवी का मतलब होता है जेलस, और मे बी लाइक लुकिंग एट अदर पीपल, अरे उसकी लाइफ में ये है। शायद हो सकता है आप पहले ऐसा ना करते हो, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो हो सकता है आप ये मजबूर होकर ये चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, और अपने दिल की सुनिए। ठीक है, फॉलो अप कीजिए। आई थिंक वहाँ से चीज़ें लाइक आपकी भी, ऐसा लगता है आपकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, सब कुछ होगा, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू लाइक हॉस्टिलिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि अपने कॉन्फिडेंस में आना, स्टेप अप करना। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।